देखिए फिलिपियो 4 उसका क्या कहता है 17 में लिखा हुआ है कि मैं ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस विद्वान व्यक्ति वो बात कह रहे हैं जो कि कलीसिया को स्टैब्लिश कर रहा है, और कलीसिया दान देती है और दान से मत कलीसिया चल रही है। और आज लोग कह के आज लोग नहीं, लोग काफी लोग हैं वो बोलते हैं, मैंने सुने थे जब मैं मसीह में छोटा था, जब मैं पास्टर भी नहीं बना था, तो मैं कहीं जाता था तो बस एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, वो कह रहा था कि यार कि लोग ना यार कि यार इन लोगों को भी दान देते हो तो ये भी है सर, लेकिन फर्क पड़ना देखना पड़ेगा ना, तुम्हें दान कौन सा कहाँ पर क्या तुम्हारा दान लगता है, कि तुम जो दान दे रहे हो तुम्हारा लग नहीं रहा है या तुम्हारा वो दान कहाँ जा रहा है, तुम्हें पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में। हालेलुया। तो दान जो होता है, जो आज जो लोग अपने पैसों को खींचने से वो बहुत पैसों को अपने हाथों को खींचते हैं, दान को कहते हैं कि वो एक फल है। यदि तुम फल में भरना चाहते हो, फल तुम्हें लाना चाहते हो, तो आपको 24 घंटा, जब क्या कहते हैं 24 घंटा क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना, जब तुम्हारे क्या कहते हैं वो जो होली स्पिरिट की इस कहते हैं आग, जो वॉइस, जो चेतना बोलते हैं अंदर, जो बात आते हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो आपको उसको दबाने की बजाय तुम्हें वो चीज करनी जरूर चाहिए। आप समझो, होली स्पिरिट को आपको पता नहीं होली स्पिरिट कैसे बात करती है, आपको ऐसे बात नहीं करेगी कि कहते हैं आए सामने आएंगे तुम फेस टू फेस बात कर रहे हो, नहीं, ऐसा होली स्पिरिट आपसे बात नहीं करेगी। होली स्पिरिट ऐसे बात करेगी तुम्हारी चेतनाओं के द्वारा, तुम्हारे अंदर से तुम्हारी बातें डालेगी जो तुम कभी सोच रहे हो दूसरी चीजें, लेकिन परमेश्वर एकदम तुम्हारे अंदर ऐसी बात डाल देगा, नहीं तो ये काम करे तो तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुम उसकी बातों को क्या कहते हैं दबाते हो, तो उस चीज का तुम फल नहीं उठा पाते जो परमेश्वर आपको देता है। कभी कभार मन आता है कि मैं परमेश्वर तेरे लिए मैं इतना करना चाहूंगा, मैं ये चीज करूंगा परमेश्वर, लेकिन क्या होता है हमारी परिस्थिति ऐसे आती है, या हमारा हस्बैंड पास में आ जाएगा, या फिर हमारी बीवी पास में आ जाएगी ऐसे जो करने नहीं देगी कुछ भी, नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, या फिर हमारा क्या कहते हैं वो अधर्म से व्यक्ति लग जाता है। हालेलुया। और ये क्या बनता जाता है, जब तुम परमेश्वर की बातों को सुनने, तुम प्रार्थना तो क्या कर रहे हो कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, तुम मुझसे बातें कर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बातें करता है, वो चेतनाओं के द्वारा अंदर छोटी सी बातों के द्वारा, झलक की बातों के द्वारा या पास्टर के द्वारा आपसे बातें करता है, तो क्या करते हो आप, उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझसे बातें कर, मैं चाहता हूं कि मुझसे तू बातें कर, मैं तेरी योजनाओं को सफल करूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे नाइट में भी बात कर रहा है, आपको क्या कहता है दिन में भी बात कर रहा है, जब प्रार्थना कर रहे हो, जब बात कर रहा है, और जब तुम कहीं पर सफर कर रहे हो, यानी क्या कहता है कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी धीमी सी आवाज आ रही है कि ये करना चाहिए चर्च के अंदर, या तुम्हें दान देना चाहिए वहां पर कहीं तुम जा रहे हो, या किसी की हेल्प करनी चाहिए आपको इस तरीके से, या तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। परमेश्वर आपको बता रहा है कि तो ये चीज कर, उस बात को आप दबाना स्टार्ट करते हो, फिर वो क्या बन जाती है, अधर्म बन जाता है। बाइबल बताती है, कल पढ़ रहा था, पाप मृत्यु को लेके आया, अधर्म कलेश और विपत्ति को लेके आया इंसान के जीवन में। हालेलुया। एक सीधा साधा व्यक्ति, उसके जीवन में वो कंटिन्यू चर्च जा रहा है, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, उसकी लाइफ बेस्ट चल रही है, लेकिन फिर भी वो कलेश कहीं ना कहीं से उसके जीवन में टपक पड़ता है, और वो क्या कहता है संकट उसके ऊपर पड़ता है, तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ में सही जा रहा हूं, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि जो परमेश्वर की उसे आवाज सुनाई गई थी, वो आवाज क्या कर रहा है, वो दबा रहा है। मसीह जीवन जो लोग कहते हैं ना कि बहुत ईजी है, लेकिन एक देखा जाए यदि परमेश्वर की आज्ञा को तुम मानते जाओ, तो मसीह जीवन से कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम बोल ना सको। मतलब सबसे इजी मसीह जीवन है, यदि तुम उसकी बातों को मानते जाओ। यदि तुम उसकी बातों को ना मानो, तो सबसे कठिन सिर्फ क्या है, मसीही जीवन है। पुरानी व्यवस्था बहुत कठिन थी, लेकिन वो फॉलो करते थे, उनको क्या कहते हैं रेगुलर में आ गई थी उनके, हालेलुया, उनके रेगुलर में आ गई थी। लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं, अब रेगुलर में उनको इजी लगने लगी। जब मसीह व्यवस्था आई, तो मसीह व्यवस्था उनको बहुत हार्ड लगने लगी। जब एक पास्टर है यदि मसीह के जीवन को जीता है, तो उसे बहुत इजी लगती है, अरे नहीं क्या करना, मैं जो प्रार्थना करनी है हम प्रार्थना करेंगे, हमें जो आदर जिसको देना है उसको देखेंगे,
हम जो जो चर्च में बैठते हैं उनको आप इक्वल तरीके से देखेंगे, तो ये बहुत इजी लग रहा है। यदि हम पश्चात कहते हैं जब हम फैसिलिटी लोगों के साथ में कर देते हैं, वो अधर्म बन जाता है, और अधर्म के कारण में क्या करता है, वो इंसान क्या कहता है, वो गिर जाता है और कलेश और विपत्ति उसके पास आती है। हालेलुया। पौलुस एक बार कहता है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, मैं ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ये चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ, फल में बढ़ते जाओ। पूरी बाइबल के अंदर एक ही फल है, वो है पवित्र आत्मा। सुनो इस बात को, लिमिटेड है क्या? एक बार सुन के देखो, पौलुस वहां पर क्या कहता है, गलतियों की पत्री में बताता है, पौलुस बताते हैं कि आत्मा के फल 9 है, वरदान 12 है ना? अच्छे से बाइबल पढ़ी होगी, लेकिन अच्छे से तुम बाइबल पढ़ोगे, ढंग से तुम देखोगे, तो बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही फल है, वो है होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट में जितने भी फल हैं वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। क्या बुद्धि का फल नहीं है ये, कि जिसके पास बुद्धि है वो फल नहीं है? आप भजन संहिता पढ़ो। क्या आपके पास बरकत है, वो फल नहीं है? क्या आपके पास ये फल नहीं है कि आप दान, जो दान करता है, क्या वो फल नहीं है? पौलुस वहां पर कहता है कि जो दान करता है फल में बढ़ता जाता है। हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं, यदि आप फल चाहते हो तो आप दान में बढ़ो। दान ये किसी और के लिए नहीं करते आप। दान आप सोचते हो पास्टर के लिए करते हो, तो आप बिलीव करो, आप जहां थे वहीं बैठे रहोगे। 5 साल तक वहीं थे। मैं यही तो कहता हूं कि मैं जब मसीह में आया था तो मैं 10 रुपए दान देता था। मैं सच बता रहा हूं, मैं 10 रुपए दान देता था, लेकिन जब मैंने अपनी दान को बढ़ाना स्टार्ट किया, आप बिलीव करना, जिम खाली नहीं रह पाई थी मेरी। आज भी इसे काटूंगा मैं, आज भी जॉब नहीं करता, जो जॉब करते हैं वो रोते हैं, लेकिन खुदा की कृपा ने अच्छे संभाल के रखा। आप 35 देते हो 10%, मैं 20% देता हूं। ये बात पर्सनली मुझे गॉड ने बोली थी, मैंने सुनी, मैंने फॉलो किया, मुझे इजी लगता है बहुत। अब सोचो 10,000 रुपए मैं कहीं काम करने के लिए गया, मुझे 5,000 रुपए मिले, 5,000 रुपए तो मैंने 4,000 रुपए, मैंने क्या कहता है 1,000 रुपए निकाल दिया, 500 रुपए निकाल लेते मुझे। हालेलुया। तो कितने बचे? मेरा माइंड कितना था कि यार 5,000 मिलेंगे, 4,500 तो मिलेंगे, क्यों टाइटिस निकालेंगे। हालेलुया। सुनो मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज भी पता है, जब 11 नंबर में रहते थे तो परमेश्वर ने बात बोली कि यदि तू नॉर्मल रहना चाहता है तो जा अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा, जा अपने दशमांश को बढ़ा। जब मैं टाइटिस देता था 10% देता था मैं, जा अपनी टाइटिस को बढ़ा। कि मैंने कि प्रभु कितनी करूं मैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिल्कुल पे खड़ा हूं मैं। काल में बात सीधे आई कि तू 20% कर, तू आज उन लोगों से बढ़ा जो कि कहते तो लगता है। आज वही टाइम है, आज यही टाइम है, न 1 रुपए नीचे देता मैं, हमेशा ज्यादा ही मैं प्रभु के नाम में निकालता हूँ। ये मेरे रेगुलर में आ गई, क्योंकि मैंने निकाला, मैंने परमेश्वर देख, अगर मुझे कहीं से पैसा आ रहा है, मुझे को दे रहा हूँ, यदि मेरे को कपड़े के लिए चाहिए होंगे पैसे, तो प्रभु ये बता, अगर मुझे एग्जैक्ट पैसे मिल रहा है तो उसमें तो 20% निकालूंगा, तो वो तो कम ही हो जाएंगे ना, पूरे है ना, पूरे हो जाएंगे कम। लेकिन आप बिलीव करो ना, आज तक कुछ कम पड़ा। कोटों में मेरी प्रचार जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि तू कोट काफी पहनता है जो अलग अलग है मेरे। ईश्वर चाहे क्या नहीं कर सकते। आपको भरोसा नहीं है परमेश्वर पे, या फिर क्या कहते हैं आपका विश्वास नहीं है परमेश्वर पे। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को चेंज करने वाला परमेश्वर वो खड़ा रहता है तट पर। कौन सी अग्नि थी? पवित्र अग्नि। मूसा के टाइम पर तुमने अग्नि सुनी होगी, बस बाइबल में हमने सुनी है कि परमेश्वर की अग्नि उतरी थी और वो झाड़ी में आग लग रही थी, लेकिन भस्म नहीं हुई थी, जली नहीं थी। सदरक मीशा को देखा था, सदरक मीशा को क्या कहते हैं अंदर डाल दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं अंदर चले गए, लेकिन उनके एक बाल तक नहीं जला, वो क्या कहते हैं सीधे ऐसे निकल आए। वो इजरायली लोग क्या कर रहे हैं कि वो उस अग्नि ऊपर से गिर रही है, और इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, वो साथ जा रहे हैं और अग्नि के द्वारा उन्हें गर्माहट नहीं मिल रही, उनको बहुत तरी मिल रही है, उनको वो जा रहे हैं। यरूशलेम में 19 तारीख को जो ब्लैक सैटरडे बोलते हैं, वहां पवित्र अग्नि उतरी, उन्होंने लगाया, वहां पर मंदिर है, टेम्पल है, वहां अंदर लगाया, वही अग्नि यूं कर रहा, अपने मुंह से यूं कर गया,
इतने स्तर तक ना चले। और रियल में देखा मैंने लाइव देखा, मैं हैरान हो गया। मैंने कि यार खुदा जहां पहले काम कर रहा था आज भी काम कर रहा है। क्या तुम्हारे अंदर इतना विश्वास नहीं है कि आपकी परिस्थिति को चेंज कर दे? अधर्म के कारण, पढ़ोगे तो, अधर्म के कारण आपके ऊपर कलेश आता है।